हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि घटना चक्र का जो भी पूर्वावलोकन का क्या होगा कि इतिहास का एमसीक्यू होगा उसको हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिएगा कि लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। हम लोग जानते हैं कि जो घटना चक्र का जितना भी पूर्वावलोकन का एमसीक्यू होता है वो कहाँ से पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये पीसीएस का एग्जाम का ज़्यादा क्वेश्चन होता है। यूपी पीसीएस का होता है, बिहार पीसीएस का होता है, एमपी का, साथ ही साथ राजस्थान का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ पीसीएस का, ये सारा का होता है। साथ ही साथ इसमें यूपीएससी का भी क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, जो सिविल सर्विस वाला होता है। एसआई का कहीं का भी एग्जाम दे रहे हैं, साथ ही साथ आपका क्या है कि कहीं का पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, जो भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं उसमें इतिहास का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसके लिए ये क्या है कि एक तरह से रामबाण है। इतना लगा के पूर्वावलोकन का क्वेश्चन जाते हैं तो आपका क्या होता है कि कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं रहता। हम लोग जानते हैं कि अभी जो है बिहार पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, एमपी का भी होगा। ठीक है। साथ ही साथ आपका जो है बिहार एसआई का भी एग्जाम होने वाला है, यूपी एसआई का भी, साथ ही साथ आपका एसएससी, रेलवे, ये सब सारा का एग्जाम आने वाला है। तो वो सब के पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारा पूर्वावलोकन का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं, आज से क्या करेंगे कि धीरे धीरे सारा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो जो सबसे पहला स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट था, क्या चीज था ये आपसे पूछ रहा है। तो भूगर्भ वैज्ञानिक था, पुरातत्वविद था, या पूरा वनस्पति शास्त्री था, या इतिहासकार था। आपको याद रखना है कि भूगर्भ वैज्ञानिक का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो जियोलॉजिस्ट होता है, और पुरातत्वविद का जो होता है आर्कियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका सही जो है ए एंड बी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। भूगर्भ वैज्ञानिक भी था और साथ ही साथ क्या था कि ये पुरातत्वविद भी था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यूपी लोअर सब ऑर्डिनेंट का क्वेश्चन है तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार से क्या है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो था एक जियोलॉजिस्ट और साथ ही साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार से जो है क्या कहता है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो था क्या है कि 1863 ईस्वी में पाषाण कालीन बस्तियों को क्या किया था कि ये अन्वेषण शुरुआत किया था। इसलिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इंडिया के एग्जाम के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि ए और बी दोनों ऑप्शन जो है सही है, तो यहाँ पर आपको दोनों याद रखना है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कहाँ है। तो आपको याद रखना कि ये डेनमार्क में एक जगह है, वहां पर एक संग्रहालय है। वहां के सामग्री के अनुसार से पूछ रहा है कि पाषाण, कांस्य और लौह युग जो है वहां का त्रियुगीय विभाजन किया गया है। तो ये जो है कौन किया है, ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। तो थॉमसन ने किया है, लुवाक ने किया है, टेलर ने किया है, या चाइल्ड ने किया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका थॉमसन ने किया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1818 से 1820 ईस्वी तक क्या हुआ कि एक आयोग का बैठक हुआ, कहाँ पे, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में। ठीक है। डेनमार्क में जो कोपेनहेगन है वहां पर एक बैठक हुआ, कहाँ से कब तक से कब तक, तो 1818 से 1820 ईस्वी तक। वहां पर क्या था कि एक थॉमसन नामक क्या था कि एक आदमी था, वो क्या किया कि पाषाण और कांस्य और लौह युग को तीनों को त्रियुगीय विभाजन किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये जो है थॉमसन ने क्या किया था कि 1836 ईस्वी में क्या किया था, इसी पाषाण और लौह और जो कांस है ये तीनों के विभाजन पर सामग्री को भी क्या कर दिया था कि बांटना शुरू कर दिया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। संग्रहालय के वस्तुओं को, विवरण को भी प्रकाशित करना कब से शुरू कर दिया था, 1836 से थॉमसन ने। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्खनित परमाणु के अनुसार जो है पशुपालन जो है कहाँ या कब से प्रारंभ हुआ था, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो निचले पूर्व पाषाण काल में हुआ था, मध्य पूर्व पाषाण काल में हुआ था, ऊपरी एवं पाषाण काल में हुआ था, या मध्य पाषाण काल में हुआ था, कब से हुआ था। यूपी पीसीएस का जो है मेंस का क्वेश्चन है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो पशुपालन जो है कब से प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना कि मध्य पाषाण काल के जो लास्ट समय था ना, वहां से क्या होता है कि साक्ष्य मिलता है कि पशुपालन जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है। कब से, तो आपको याद रखना कि मध्य पाषाण काल के लास्ट एरा से। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और भारत में कहाँ कहाँ पे साक्ष्य मिला है, तो आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, बगौर जो है आपका राजस्थान में, वहां से जो है साक्ष्य मिला है पशुपालन का। और कब शुरू हुआ था पशुपालन, तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, मध्य पाषाण काल के अंतिम समय से ये शुरू हुआ था, मतलब मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहां से मिला है वह स्थान कौन सा है, अभी हम
हम लोग देखे थे। तो आदमगढ़ में, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है, सी आदमगढ़। ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि एक बार हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि बार बार इसमें रिपीट क्वेश्चन होता है, बहुत सारा तो छाटे हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार लगाने से आपका भी टाइम लॉस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो चोपनी मांडो से हुआ है, काकोरिया से हुआ है, महदहा से हुआ है, सराय नाहर राय से हुआ है, कहां से जो है हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर जो है आपका सी और क्या है, साथ ही साथ डी है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। महदहा जो है आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में पड़ता है। वहां से ज्यादा मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है, साथ ही साथ वहां पर आभूषण भी हड्डी का प्राप्त हुआ है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सराय नाहर राय से सिर्फ उपकरण थोड़ा मात्रा में प्राप्त हुआ है, यहाँ से आभूषण प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से थोड़ा मात्रा में उपकरण हड्डी का प्राप्त हुआ है। लेकिन महदहा से जो है हड्डी का उपकरण और साथ ही साथ क्या है कि आभूषण हड्डी का भी प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां से ज्यादा मात्रा में हुआ है और महदहा जो है प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो है भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है, कहां से हुआ है। तो सराय नाहर राय से हुआ है, महदहा से हुआ है, हिया से हुआ है या चोपनी मांडो से हुआ है। तभी आपको बता रहे थे कि आभूषण जो प्राप्त हुआ है महदहा से हुआ है, सराय नाहर से प्राप्त नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है, महदहा। अरे यूपी आरओ और एआरओ का मेंस 2013 का क्वेश्चन है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो महदहा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि ये जो है आपका नॉर्थ है और ये जो है आपका साउथ है, ये ईस्ट है, तो और ये आपका क्या है कि वेस्ट है। मतलब वेस्ट से आपका ईस्ट की तरफ लगाना कह रहा है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले याद रखना है, ये जो है आपका बिहार में पड़ता है, पैसरा। और भी भानपुर जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। मतलब कि 1 और 3 जो है आपका लास्ट में होगा, ये बात आपको याद रखना है। लेखनिया जो है आपका मिर्जापुर जो है जिला, जो है मिर्जापुर जो जिला है वही कालीन भैया वाला, ये जो है आपका यूपी में है। और महदहा अभी हम लोग देखे थे कि प्रतापगढ़ जो है कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी आपका यूपी में पड़ता है। तो ये जो है ना आपका महदहा जो है थोड़ा ऊपर में है, ठीक है, पश्चिम में है। और मिर्जापुर जो है आपका थोड़ा सा प्रतापगढ़ से नीचे में है, मतलब पूरब में है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका महदहा हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन, तो यहाँ पर ए वाला और ए वाला तो कट जाता है। और बाकी हम लोग देखते हैं कि बिहार के बाद कौन आएगा, तो आपका आएगा वेस्ट बंगाल। तो 1 और 3 लास्ट में आना चाहिए, तो यहाँ पर बचता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाता है सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये सबसे पश्चिम में है, ये जो है मिर्जापुर में पड़ता है, ये थोड़ा सा उससे पूरब में पड़ता है। और ये जो है आपका बिहार में पड़ता है। तो बिहार जो वेस्ट बंगाल से पहले पड़ता है, मतलब कि ये पश्चिम में है। और ये जो सबसे पूरब में कौन है, लास्ट में कौन है, तो आपका जो है वेस्ट बंगाल वाला बिरभानपुर है, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही क्या हो जाता है, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो सराय नाहर राय से, दमदमा से, या महदहा से, या लगनाज से, ये कहां से प्राप्त हुआ। यूपी विशेष का प्री का क्वेश्चन है 2017 का। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाता है कि दमदमा से प्राप्त हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वहां पे लगभग 5 साल तक क्या हुआ था कि खुदाई होते रहा था, ठीक है। किस चीज के लिए, तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर जो भी पुराना चीज है, इतिहास जानने के लिए क्या होता है कि उत्खनन होता है, फिर उससे जो भी सामान मिलता है उसका फिर जांच होता है, कार्बन डेटिंग किया जाता है, फिर एज पता किया जाता है कि कितना पुराना है, और फिर उससे हम लोग को हिस्ट्री का पता चलता है। तो ये जो हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला जो है ना, सराय नाहर और साथ ही साथ दमदमा में उत्खनन शुरू हुआ। लेकिन दमदमा में जो है लगभग 5 साल तक एक उत्खनन होते रहा और 41 शवदान वहां से मिला, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ कि 5 शवदान जो था युग्म शवदान था, मतलब जोड़ा था। लेकिन एक शवदान जो मिला उसमें 3 मानव कंकाल का एक साथ ही मिला, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक जो था, और बाकी जितना भी जो था ना, मतलब 6 को छोड़कर बाकी जो भी था वो क्या था कि एक एक शवदान था, मतलब एक एक आदमी का कंकाल था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको याद रखना कि दमदमा से, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि खदानों की दृष्टि से जो है कृषि जो है सर्वप्रथम
कब प्रारंभ हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल से या पुरापाषाण काल से या प्लेटो ऐतिहासिक काल से कब से हुआ है, प्रोटो ऐतिहासिक काल से कब से हुआ है, ये बात आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाता है कि नवपाषाण काल से। ये बात आप जानते भी होंगे, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था, तो आपको याद रखना कि पशुपालन प्रारंभ हुआ था, और नवपाषाण काल में क्या हुआ है, तो आपका कृषि प्रारंभ हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव जो है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये बात आपको पूछ रहा है। बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, सब जगह ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी के पहाड़ियों से, शिवालिक के पहाड़ियों से, नलमाला पहाड़ियों से या नर्मदा घाटी से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा जो सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल है, वहां से जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसका खोज कौन किए थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, तो अरुण सोनकिया उनका नाम था। और 1982 में इसका खोज हुआ था नर्मदा घाटी में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।